तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर भक्त संघ में अहंकार का बात कह रहे हैं रथ यात्रा का अवसर पर। अहंकार जो कि हमें ईश्वर से पृथक कर देते हैं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, संपूर्ण काल्पनिक है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, एक काल्पनिक चिंतन से कहाँ से हमारा अज्ञान पैदा हो जाता है और हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं। नाना प्रकार से ठाकुर हमें समझा रहे हैं। इसका चर्चा कई दिन से मैं कर रहा हूँ। भगवद गीता को उल्लेख करके भी हम लोग देखे हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को इसी समझा रहे हैं। माया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। तुम हमारे हाथ में एक यंत्र हो, लेकिन ये जानते हुए कर्ता होकर कर्म करो। कर्ता सेजे काज करा। कर्ता तो ही है, लेकिन वो अदृश्य करता है। भगवान चाहते हम दृश्यमय कर्ता बने। दुखाई पड़े मैं करता हूँ, लेकिन हमें जानना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ। वाई कारण एक कर्तापन ही हमें भगवान से अलग कर देगा। दिस ईगो वेरी डेंजरस। ये अज्ञान का जड़ है। और सांख्य फिलोसफी के दर्शन अनुसार भी बताया, प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार अभिमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जो अहंकार से जिसका बुद्धि भ्रमित हो गए, वही अपने को कर्ता समझता है। लेकिन जो तत्वविद है, ज्ञानी है, वो नहीं समझते। तत्वविद तो महाबाहो गुण कर्म विभाग गुना गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जति। वो कभी आसक्त नहीं होता है, वो फ्री रहता है, स्वाधीन रहता है, आनंद में रहता है। तो ये जो हमारे अहंकार हमारे भीतर पैदा हो जाता है, इसका जड़ कहाँ है? हाउ इट स्टार्ट्स, व्हाट इज द कल्प्रिट, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर ये कर देते हैं हमारे लिए बहुत सुंदर ढंग से, कि अगर हम जान लें कि कहाँ से ये अज्ञान का शुरुआत हो रहा है, सब कुछ तो क्लियर है, समझने में कोई असुविधा नहीं है। भगवान है, भगवान कर रहे हैं कि ये जो विभिन्न गुण का जो संघात हो रहा है, सत्व रजस तम, उससे कर्म चल रहा है और मैं इससे अलग हूँ। लेकिन कहाँ से अज्ञान पैदा हुआ? ठाकुर कहते हैं जब तक उपाधि है तब तक अज्ञान है। यही बात बताया। उपाधियां जब तक होगा तब तक अज्ञान। जतक्षण उपाधि ततक्षण अज्ञान। दिस इज दी रूट ऑफ ऑल इग्नोरेंस। उपाधियां, डेजिग्नेशंस। आई एम फ्री, I am attached to God. What unnecessary I get involved in some modifications, identification. आपने के साथ दूसरा कोई हमारा अपनापन कर ले रहा है।
दैट इज आवर ईगो, आवर अटैचमेंट टू सम डेजिग्नेशन, उपाधियां। सात उपाधियां का बात ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, 7 प्रकार की उपाधि, जिससे हमें सावधान होना चाहिए। ठाकुर कैटेगरिकली बता रहे हैं कि वी कैन टेक केयर ऑफ दिस 7 nuisance, देन वी कैन बी इन टच विद गॉड। बड़ा सुंदर समझा दिया ठाकुर ने। कथामृत इज नेक्टर, इंडीड ए नेक्टर, अमृत है। तो ये सबसे बड़ा जो उपाधि है, मूर्ख होता है, मैं पंडित हूँ, आई एम ए स्कॉलर। और प्रत्येक उपाधि में क्या होता है, हमें एक अव्यक्त आनंद मिलता है। देयर इज द अनसीन and unspoken of joy that I am a scholar। सब आदमी तारीफ करते हैं कि आपके जैसे विद्वान पंडित और कोई नहीं है। जो यथार्थ पंडित है वो जानते हैं कि पांडित्य का कोई शेष नहीं है। There is no end of the domain of knowledge, no end of learning। तो 7 प्रकार का अहंकार में, उपाधि में, प्रथम है आमी पंडित। द्वितीय है आमी ज्ञानी। पंडित जब है इतना पढ़ाई किया तो मैं ज्ञानी हूँ, बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया। तृतीय है आमी धोनी, आई एम रिच पर्सन, आई एम ए वेल्थी मैन। और धन के साथ क्या आता है, मानी, आमी मानी, आई एम ए ऑनरेबल पर्सन, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ। पंचम है आमी कर्ता, प्रभु, आई एम ए मास्टर। फिर आमी बाबा, आई एम ए फादर। और आमी गुरु, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रिसेप्टर। यही है नाना प्रकार का अज्ञान का जड़। जब एक एक करके देख लिया जाए, एक एक करके हमें हटाना पड़ेगा, वी हैव टू नेगेट ईच वन ऑफ देम। तो पहले जब पंडिताई का बात हुआ है, हमें सबको जांच करना चाहिए, विचार करना चाहिए। व्हेन वी कंपेयर द डोमेन ऑफ लर्निंग and to the extent we covered that learning scenario, we become ashamed। इसलिए कहा जाता है जो जितना पढ़ते हैं उनको उतना ही पता चल जाता है कि वो कितने कम जानते हैं। जब पढ़ाई नहीं हुआ तो पता नहीं चला। जो जितने पंडित होगा, पंडिताई होगा, उतने ही जानेगा वो कितने मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान का जो परिधि है वो कितना विशाल है। He becomes acquainted to the domain of the knowledge। और थोड़ा बहुत पंडिताई हो जाने से लगता है मैं बहुत जान लिया। ठाकुर इसलिए कहता है अनेक जानन्नम अज्ञान, एक जानन्नम ज्ञान। एकमात्र ईश्वर को जानने का नाम ही ज्ञान है।
और ये नाना प्रकार का जो ज्ञान आहरण हम करते हैं, वो अज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि ज्ञान आहरण करने से हमें ये ज्ञानी बोध आ जाता है। ये अज्ञान का जड़ है। ज्ञान आहरण करने से कोई अज्ञानी नहीं होता है। भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं, ना ही पवित्रम सदृश, ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञानम यहाँ विद्यते। तो ज्ञान जाने से अहंकार के अज्ञान कैसा कि अहंकार पैदा कर दिया हमें ज्ञानी। द मोमेंट इज बिकम्स ए डेजिग्नेशन, ए purport, additional is a qualification that takes us away from God. वैसे ही जब हमें कुछ धन संपद मिल जाता है, मिलने पर ही होगा, when you get attached with something, that is the cause of danger, वहाँ से अहंकार पैदा होगा। तब जैसे लगा कि आई एम रिच, हम धनी हो, वो अज्ञान का जड़ है। धन कैसे आ जाता है? पिक्यूलियर, सटली रिडिकुलस। ठाकुर एक उदाहरण से बोल रहे हैं, बैंगे राधुली, एक मेढक का एक 50 पैसा का कॉइन मिल गया, तो बहुत सावधानता से वो लेके आपने जो गड्ढा में रख दिया, अपने गड्ढे में रख दिया। तो एक हाथी आ रहे थे, हाथी का पता नहीं कहाँ मेढक है क्या है, तो वो ना मेढक को देखा, ना उसका रहने का गड्ढा देखा, ना वो कॉइन का बारे में उसका कोई नॉलेज रहा। हाथी जा रहा है तो उसको अतिक्रम करके चले गए। तो अभी मेढक वो सोच रहा था कि नाउ आई एम नो मोर पेनीलेस, आई हैव सम वेल्थ। हाथी जाते समय हमें कुर्निश करके जाना चाहिए था, वो तो ऐसे चले गए। कितना हिम्मत है। तो चले जाने के बाद वो अपना पैर उठा के, एक पैर उठा के उसकी लाठी प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने तुम बदतमीज हो, हमें सम्मान नहीं दिया। तो धनी आने से ही मानी का बात हो जाता है। जब धन आहरण होता है तब पता चलता है कि धन का कोई शेष नहीं है। जितना भी धन किसी को हो, उसका ही उतना ही गरीबीपन हो जाता है। That is a fact. The more a person earns money, the more he knows how little he has. तो ज्ञान, धन इत्यादि आने से ह्यूमिलिटी होना चाहिए, न कि हमें अहंकार पैदा हो जाता है। और चतुर्थ उपाधि है अभिमानी। ये सब अष्टपाश है। आई एम ऑनरेबल पर्सन, इसका जो मान सम्मान है, एरिस्टोक्रेसी है, किसी प्रकार का जो मान वो अपने को मानी समझता है, वो उनका उपाधि है और वो अज्ञान का जड़ है। कुछ समय पहले ही गिरीश घोष ने बताया था कि आपने किया साधु, कोई मान नहीं दिया। नरेंद्र नाथ उनको कोई सम्मान नहीं दिया। हम जानते हैं आप मूर्ख है। ठाकुर कहते हैं सचमुच मैं बता रहा हूँ, हमारा कोई मान नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे कुछ मान, कारण वो अहंकार शून्य है, उपाधि शून्य है। यद्यपि वो सबसे ज़्यादा मानी व्यक्ति है, लेकिन उनका जो बढ़ोतरी का कारण नहीं है,
वो मान का अतिक्रम कर गया, मान को उपाधि अतिक्रम करके चले गए, इसीलिए भगवान के साथ अभिन्न हो गए। फिर ये प्रथम जो 4 उपाधि बताया, आमी पंडित, आमी ज्ञानी, आमी धोनी एवं आमी मानी, इसके साथ और 3 उपाधियाँ ठाकुर जोड़ रहे हैं, जो कि बारंबार कहा करते थे। 3 चीज़ में मेरा बहुत डर आता है, गुरु कर्ता बाबा। ठाकुर कभी अपने को गुरु रूप से, जबकि वो जगत गुरु है, कभी अपने को अपना एक गुरु का रूप से ना खुद मानते थे, ना स्वीकार करते थे, सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हमें ये उपाधि अतिक्रम करना पड़ेगा। तो पहले जो कर्ता, यहाँ पर भी बताया कि हम जो समझते हैं कि मैं करता हूँ, आई एम द मास्टर, ये सबसे बड़ा अहंकार है, सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई कर्ता नहीं है। एक संगीत में कहा गया है, दिन दुई तीनेर जन्ने कर्ता बोले सबाई माने, सेई कर्तारे देवे फेले कालाकालेर कर्ता एले, भेबे देख मन केउ करो नय, বৃথাই মর ভূমণ্ডলে, ভেবে দেখ দক্ষিণাকালী বদ্ধ হলেন माया जाले। जो ये जो 2-3 दिन के लिए ज़रूर हमें कोई कर्तापन आ जाता है, वी आर बिकम बॉस, इसको कहलाता है। वी बिकम द हेड ऑफ वन यूनिट, हेड ऑफ ए वर्क। हमारा अधीनस्थ अनेक कर्मचारी रहते हैं, कोई भी होता है, तो अहंकार स्वाभाविक होता है। यही अज्ञान का जड़ है, यही उपाधि है। तो ठाकुर इसीलिए कहा करते थे हमें कर्ता होने से हमारा गाय जौर आशे। और असल में एक संगीत में क्या कहा गया, यद्यपि तुम्हें टेम्पोररली कहीं पर कर्तापन हो रहा है, लेकिन जब तुम्हारा काला कालेर कर्ता जो है, अर्थात यमराज, जब मृत्यु समय आएगा, वो आने से क्या करेगा, तुमको सिंपली विल बी डिथ्रोन्ड, विल बी रिजेक्टेड, आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा और दूसरे किसी को कर्ता माना जाएगा। तो बार के लिए तो कोई कर्ता है नहीं, ये हमारा बेवकूफ़ी है, तो अहममुखी निजे के कर्ता बोले मने करा, ये है अज्ञान, ये उपाधि है। अभी एक प्रश्न ठाकुर कहते बाबा, फादर, ये समझने का बात है। और सचमुच जो पिताजी है, वो कैसे सोचेंगे वो पिताजी नहीं है, ये समझने की बात है। वो भी कैसे अज्ञान हो गया। अज्ञान इसलिए हुआ, जो पिताजी का जो योगदान है, रोल है, समझना पड़ेगा। कोई संतान अगर किसी को है, संतान के प्रति उनके कर्तव्य है, he has definitely duties to his children। तो अक्षरिक अर्थ में जो पिता है, उनका कर्तव्य बनी रहता है, एंड दैट इज डिफाइंड टिल दे आर एडल्ट। जब तक उपार्जनक्षम नहीं होता है, जब तक जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होता है, उसका कर्तव्य होता है। लेकिन हम वहाँ पर ख़त्म नहीं करते हैं। जो फीलिंग ऑफ बाबा जो है, ये हमारा अपना है। दे आर माई चिल्ड्रन, विच इज़ रॉन्ग। किसी का अपना संतान नहीं है, संतान भगवान के हैं।
भगवान कुछ दिनों के लिए हिफाजत में, तुम्हारा हिफाजत में रखा है, इसको देखभाल करने के लिए। जब वो काबिल हो जाएगा तब उसको छोड़ दो। दे आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर ऑल बिलोंग टू गॉड। इफ़ यू डाई टुडे नथिंग विल हैपन, दे विल कंटिन्यू, दे विल बी टेकन केयर ऑफ बाय देयर रियल फादर। तो ये जो हमारा जो पिताजी का जो रोल है, दैट इज़ टेम्पोररी, कुछ समय के लिए। जब तक उन लोग आपकी हिफाजत में है तब तक उसको देखभाल करना पड़ेगा। एंड व्हेन द पीरियड इज़ ओवर, तब मेंटली वी मस्ट स्विच ऑफ। अगर वो पकड़ के रहे, वो है अज्ञान, अपने को बाबा समझना कि मैं उनका अभिभावक हूँ। मैं अभिभावक नहीं हूँ, उसका रियल अभिभावक है भगवान। मैं बीच में हूँ उनको देखभाल करने के लिए, एन एजेंट। और सप्तम बताया गुरु। ठाकुर बारंबार कहते गुरु गुरी करा भालो ना। तो गुरु मतलब जो किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु है, ठाकुर बार बार बोल रहे हैं। गुरु एक परमात्मा, वो परमात्मा कृपा करने के लिए कोई इंसान का रूप में उपस्थित होते हैं। कोई मनुष्य गुरु होता है। मानुष गुरु मंत्र देन काने, जगत गुरु मंत्र देन प्राणे। तो असल गुरु तो परमात्मा है। परमात्मा किसी को माध्यम से उनका शक्ति प्रवाहित करते रहते हैं। जो सच्चा गुरु होगा वो कभी अपने को गुरु नहीं समझेगा। हम देखते हैं जैसे ठाकुर के संतानगण कहते हैं मामी गुरु नहीं। ठाकुर खुद ही कहा करते थे मैं गुरु नहीं हूँ। और उनके जो संतान, जब तक वो स्वयं भगवान है, हमें सिखा रहे हैं। और जो उनके संतानगण है, जो गुरु बने थे, वो आपने को कभी गुरु नहीं समझा। लेकिन गुरु एक भगवान है। आपने को गुरु समझना और ये समझना कि ये हमारे अंडर में है, हमें देखभाल करना है, ना कोई उसको देखभाल कर सकते हैं और ना उनका वो ज़रूरत है। उनको देखभाल करने के लिए एक भगवान है। ये जो सब बीच में आ गया, ये है अहंकार का एक एक जो बंधन, उपाधियाँ। इसके लिए हम भगवान से अलग हो जाते हैं। तो ठाकुर हमें सबको बता रहे हैं, अगर कुछ कर्म तुम्हें करना पड़े, किया जाए। जो जिसको गुरु बनना है वो गुरु बने, जिसको कर्ता बनना है कर्ता बने, जिसको पिताजी बनना है पिताजी बने। लेकिन ये याद रखते हुए कि ये एक अस्थाई कर्तव्य जैसा है। असलियत में भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। उसके हाथ में जंत्र मात्र होकर हम कर्म करते। इसीलिए ठाकुर इसके बाद कहते हैं आमी जंत्र तुम्ही जंत्री। अगर वही करने वाला है तो मैं आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड। ये जानने के बाद ही सब उपाधि चला जाता है। जितना उपाधि है वही अज्ञान है। अज्ञान के आवरण से भगवान को दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे हमें ठाकुर कहते हैं आमी जंत्र तुम्ही जंत्री, एटी ज्ञान। जैसे ज्ञान का रोशनी पैदा होगा, उदय होगा, ज्ञानेर आलोक, जब हमारा जीवन उद्भासित होता है तब सब उपाधि नाश हो जाता है। तब पता चल जाता है भगवान ही सब कुछ है। ये तो हमारा धन हमारा है, ना कोई विद्या है, ना कोई पंडित्याई है, सब उन्हीं का ही है।
इट्स ऑल रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। शीशे का भीतर कोई तो रोशनी नहीं है, रोशनी सूर्य में है, शीशे का भीतर वो प्रतिफलित हो रहा है। तो भगवान का ही गुणावली हमारे भीतर प्रतिफलित होता है, हमारा तो असल में कुछ है नहीं। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि जब ये ज्ञान हो जाएगा तब हमारा उपाधि चला जाएगा। एक उदाहरण देके कहते हैं, लकड़ी जब जल जाता है तब धीरे धीरे उसका शब्द आवाज़ कम हो जाता है। जलने के समय कुछ आवाज़ होता है और धीरे धीरे जब लकड़ी सब जल जाता है तब वो शांत हो जाता है, शब्द कम हो जाता है और उसका उत्ताप भी चला जाता है। लकड़ी जब जलता है तब हीट होता है, ताप होता है। अब जब जल जाता है तब उत्ताप भी चला जाता है, शब्द भी चला जाता है। तब क्या होता है? शांति शांति शांति। अर्थात उपाधि जब खत्म हो जाएगा, उपाधि हमारा लकड़ी का जैसा है, जैसी उपाधि खत्म होते जाएगा वैसे ही हमारे जीवन में जितना मुखरता, इतना कलरव, इतना हल्ला चिल्ला अपने को जाहिर करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, हम इतने पढ़े इतने लिखे हैं, ये हमें जानना चाहिए कि ये सब हमारा जीवन में प्रतिबंधकता है। अननेसेसरीली दे आर टेकिंग अस अवे फ्रॉम द गोल। ये जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। और जब लकड़ी जब जल के ख़त्म हो जाएगा, उपाधि जब ख़त्म हो जाएगा तो ना वहाँ कोई आवाज़ रहेगा और ना कोई ताप होगा। हीट कैसे जैसे कहा जाता है कि हम रुपया का गरमाई, कुछ पैसा आया तब गरमाई हो गया। तो ठाकुर हृदय राम के साथ एक व्यक्ति उनको बहुत खातिर करता था दक्षिणेश्वर में। फिर कहाँ चले गया, मुलाकात नहीं हुआ। एक बार दूसरे जगह में कहाँ पर गया, गंगा से जैसे उतरा नाव से, तब देखा किनार में वो व्यक्ति बैठे हैं। पहले बहुत भक्ति श्रद्धा करते थे, अभी ठाकुर को देखते हुए ना कोई सम्मान प्रदर्शन किया, न उठ के सामने आया, लेकिन दूर से बोल रहे हैं। वो भट्टाचार्य बोली आछो केमन, वेरी कैजुअली रिमार्क कहते हैं। वो ब्राह्मण थे, उसके बोल रहे हैं। तो उनका दक्षिणेश्वर में जो छोटा भट्टाचार्य बड़ा भट्टाचार्य, उसके पिताजी भी, उनका दादा भी राम कुमार जी पूजक थे। तो ठाकुर कहते हृदय राम को, রিদু এর নিশ্চয়ই টাকা হয়েছে। His tone of work, tone of address proved that उसका उपाधि आ गया, अहंकार आ गया। ठाकुर कहते हैं कि उपाधि में सब आदमी का अहंकार उसको विभ्रमित कर देते हैं। একটি রোগালো को যদি বুট জুতো পরে तब नीदू बाबू टप पाता मुख থেকে বেরোয়। एक दुबला पतला व्यक्ति अगर एक बूट जूता पहन लेते हैं, उसका अहंकार हो जाता है। कोई भी उपाधि हमारे साथ आवे वो खतरा है, वो हमें अहंकार पैदा करेगा। काल्पनिक अहंकार है, इसके मतलब नहीं है। अहंकार काल्पनिक है, लेकिन जो रियलिटी है that we are separated from God. This is the tragedy. अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वास्तव है हम भगवान से दूर हो गया। इसीलिए ठाकुर ये चेतावनी दे रहे हैं कि उपाधि से दूर रहो। ठाकुर का जीवन एक आदर्श हमारे सामने है और वो हम अगर याद रखें तब हमारे जीवन भी भगवत केंद्रित हो जाएगा। ये प्रसंग के बाद अभी ठाकुर
कुछ भजन कीर्तन का असर करेंगे, नरेंद्र नाथ को निवेदन करेंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। यद्यपि काल फलहरणी काली पूजा हो गया, लेकिन आज भी अमावस्या तिथि है, इसलिए आज देवी नाम संकीर्तन होगा, अमावस्या निशि पालन होगा। एवं संध्या रीति के उपरांत देवी नाम होगा एवं उसके साथ एक प्रवचन का भी बंदोबस्त किया गया है। कल हम लोग चर्चा किए थे फलोहारणी काली पूजा का तात्पर्य। आज स्वामी राम तत्तानंद रचित रामकृष्ण चरित मानस, जैसे रामचरित मानस है वैसे रामकृष्ण चरित मानस एक किताब है, उसी को आधार पर फलहरिणी काली पूजा का महात्मा, इस विषय पर एक संगीतमय प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। अभी लखनऊ मठ में निवास कर रहे हैं जबलपुर का स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज। बड़ा मनोज्ञ संगीतमय प्रवचन है कि देवी नाम के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।